2026 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आएगी और ममता दीदी जब विपक्ष में बैठेगी, ममता दीदी के सामने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तबला बजा बजा कर और जो विधानसभा की टेबल है, टेबल को पीट पीट कर ममता दीदी के सामने वो कानून को पास करके दिखाएंगे। यही तो मुसलमान करते हो तो हिंदुओं का वोट क्यों लेते हो बे कमीनों? तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा है हिंदुओं को बोल देना चाहिए हिंदू एक ना वोट दे चुनाव में, तब तो तुम्हें हिंदू याद आ जाता है चुनाव में। और वो दोगला हिंदू वोट दे के बैठ जाता उंगली दबा के, और ये सरकारें फिर 5 साल अत्याचार करती हैं वो उन्हीं हिंदुओं पे। जिस मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति वो लोग समझते हैं, उन मुसलमानों को हक देने का काम कर रही है। 3 तलाक बिल याद है ना? 3 तलाक बिल लाकर किसका भला किया? मुस्लिम बहनों का भला किया, जिनको तलाक तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता था। आज उनके हक की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो मोदी जी ने लड़ने का काम किया। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, जिनको पिछड़ा समझ के छोड़ दिया जाता है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, वही तो संशोधन किया है। हर एक मुसलमान को पता है क्या किसी गरीब मुसलमान को वक्फ ने एक पक्का मकान देने का काम किया है? क्या किसी गरीब मुसलमान का वक्फ बोर्ड की जमीन पर इलाज होता है? जी सर, क्या नाम है आपका? बीके पोदार। क्या कहेंगे, एक कानून जो सबके लिए बना है भारत में, वही जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कह रही कि ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। संविधान का हनन ये वही लोग हैं जो वक्त आने पर, समय आने पर संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की बात करते हैं। इनके नेता संसद में संविधान का माखौल उड़ाते हैं। इनके नेता संसद में देश के उपराष्ट्रपति जी का माखौल उड़ाते हैं, जिसको संविधान ने एक दर्जा दे रखा है। ये लोग संविधान की कभी कभार बात करते हैं, उसी संविधान को जो संसद ने बनाया है और आज ममता दीदी मानने से इनकार कर रही है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। संविधान विरोधी? ये लोग बाबा साहब के विरोधी हैं। अरे साहब, एक बात बताइए, संसद ने जो कानून बनाया आप उसको मान नहीं रहे, मत मानिए। 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आएगी और ममता दीदी जब विपक्ष में बैठेगी, ममता दीदी के सामने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तबला बजा बजा कर और जो विधानसभा की टेबल है, टेबल को पीट पीट कर ममता दीदी के सामने वो कानून को पास करके दिखाएंगे। यही तो ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को कह रही है कि उनकी संपत्ति को कहीं नहीं जाने दूंगी, उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। अरे मैडम, लगता है बड़ी समझदार हैं। समझदार मत बनिए, होशियार बनिए, क्योंकि होशियार और समझदार में थोड़ा तो फर्क होता है। हिंदी में जाके निकाल लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक मुसलमान को पता है क्या किसी गरीब मुसलमान को वक्फ ने एक पक्का मकान देने का काम किया है? क्या किसी गरीब मुसलमान का वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर इलाज होता है? क्या किसी कहीं भी वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल बनाने का काम किया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, कोई बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम किया, कोई मुसलमान जो बहनें हैं उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया? कुछ भी नहीं किया। केवल मोटा किराया खाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं। आज पूरा देश जानता है, और आज जाकर देखे ना, पूरे देश में जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, पिछड़े मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उनको वो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आज खुशियाँ मना रहे हैं, और उनको मोदी जी में विश्वास बढ़ा है। और उन्होंने कहा है कि मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाया है, सबका साथ सबका विकास। ममता बनर्जी हैं, ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। बांटने का काम क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए, बांटने का काम भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा तो बचाने का काम कर रही है। जिस मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति वो लोग समझते हैं, उन मुसलमानों को हक देने का काम कर रही है। 3 तलाक बिल याद है ना? 3 तलाक बिल लाकर किसका भला किया? मुस्लिम बहनों का भला किया, जिनको तलाक तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता था। आज उनके हक की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो मोदी जी ने लड़ने का काम किया। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, जिनको पिछड़ा समझ के छोड़ दिया जाता है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, वही तो संशोधन किया है।
अरे महिलाओं को जगह नहीं दी जाती। वहीं ये लोग कहते कि बीजेपी बढ़ा चढ़ा करके बता रही है, महिलाओं की तो पहले से एंट्री थी। बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर ही काम करती है, बीजेपी बढ़ा बढ़ा कर ही देती है, तभी पक्के मकान भी देती है, अच्छे सड़कें भी बनाती है, 6 एम से 25 एम से भी बनाती है, शौचालय का निर्माण भी करती है, नेशनल हाईवे का निर्माण भी करती है, 200 किलोमीटर मेट्रो से 1000 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम भी करती है, कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा भी फहराती है। बीजेपी तो बढ़ा बढ़ा के दिखाती भी है और करती भी है। तो भैया सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कह करके चले गए। आप क्या कहेंगे? वक्त संशोधन पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बांटने का काम नहीं करने दूंगी, जो संपत्तियां हैं उनको अल्पसंख्यकों को दूंगी, रक्षा करूंगी, इस तरह की बात ममता बनर्जी ने कही। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान को देंगी डायरेक्ट। इन्होंने माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक मुसलमानों को कहती रही है, कांग्रेस भी कहती रही है अल्पसंख्यक में जैन और सिख बौद्ध बहुत सारे आते हैं, बेचारे वो माइनॉरिटी में है, लेकिन उनको इन्होंने माइनॉरिटी कभी माना ही नहीं। माना माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो देने की बात ये कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे डायरेक्ट कहते हैं मुसलमानों को देना है। बांग्लादेश के लिए बॉर्डर, वो तो कह रहे हैं मुसलमान साथ दे तो मैं बांग्लादेश बना दूंगी बंगाल को, वो भी तो सुन लो। उसके बाद वो अभी वहाँ पे थी रामनवमी की यात्रा, कोर्ट से परमिशन ले रहा है हिंदू वहाँ का, कितना लाचार। और अपने ही देश में अपनी ही अगर रामनवमी अपना त्योहार मनाना है तो कोर्ट आदेश देगा, वहाँ की सरकार अपंग बैठी मुसलमानों के लिए, सिर्फ एक मुक्त होके मुसलमान को। तो मुसलमान करते हो तो हिंदुओं का वोट क्यों लेते हो बे कमीनों? तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा है हिंदुओं को बोल देना चाहिए हिंदू एक ना वोट दे चुनाव में, तब तो तुम्हें हिंदू याद आ जाता है चुनाव में। और वो दोगला हिंदू वोट दे के बैठ जाता उंगली दबा के, और ये सरकारें फिर 5 साल अत्याचार करती हैं वो उन्हीं हिंदुओं पे। तो ये तो हिंदू को देखना पड़ेगा। अब जागे हिंदू, अभी तक सोया था कुंभकर्ण की नींद, अब अगर जाग गया और अपनी सही जगह बटन दबाने लगा ना, तो ये सारे नेता सुधर जाएंगे। फिर अल्पसंख्यक छोड़ के सबकी बात। काला कानून और कह रहे हैं। हाँ जी, एक समाज तो ईद मना रहा है और बंगाल में दंगे भी हो रहे हैं। मतलब एक शब्दावली उनकी, एक बयान ऐसा आता है कि बंगाल में भी दंगे हो जाते हैं, हिंसा भड़कने लग जाती है। ममता बनर्जी इस तरह के जवाब क्यों करती हैं? यार ये लोगों की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। कुंभ पे बोलते रहे उल्ट सुल्ट की, कुछ ले दे के नहीं हुआ तो उस पे भी कुछ मिल जाता, लेकिन वहाँ नहीं, इनका हाथ नहीं लग रहा है ना। सनातनी को एक प्लेटफॉर्म पे आते देख के हिंदुओं को एकजुट होते, अच्छे से त्योहार मनाते, इनके दिल में पीड़ा हो रही है, इनको दर्द हो रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो टूटे हुए हैं, अपने बिखरे हुए जातिवाद में ही रहे, ताकि ये उसकी जाति में खेलते रहे और अल्पसंख्यक मुसलमान हमें एक मुक्त होकर वोट देता रहे। ये बताओ बंगाल में इस समय जो स्थिति रामनवमी पे बना दी जाती है, रामनवमी बहुत पवित्र त्योहार है, वहाँ भी भाई 60% हिंदू तो है जगह। अगर हिंदू के त्योहार पे इस तरह की चीजें, तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तुम ममता दीदी ममता बानो हो, यहाँ पे नमाजवादी पार्टी बैठी है, वो कहती है जी कि हम आ जाएंगे सत्ता में तो हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं ये राहुल खान। तो ये सारे जो है ना, ये इस तरह की जो राजनीतियां हैं ये खत्म हो जाएंगी अगर हिंदू सही जगह बटन दबाए। बस चुनाव के टाइम ध्यान रखे, ये देखना सारे राम राम चिल्लाएंगे और राम राम गिड़गिड़ाएंगे। अयोध्या भी जाएंगे, अयोध्या के नरेश जिसको राजा राजा करते थे, राजा चले गए राम के पास मिलने, अयोध्या के राजा जा रहे हैं राम के पास मिलने। क्यों गए भाई? 1.5 साल बाद तुम्हें चले जाते उस समय, लेकिन उस समय तो पटका उतार रहे थे, टीका पोच रहे थे। लेकिन अब उनको याद आया मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद। तो इनको ऐसे ही जब हिंदू सबक सिखाएगा ना, इनको याद आने लगेगा राम के, और रामनवमी भी, और ममता बानो भी चिल्लाएगी, सीताराम और जय श्री राम सब बोलेंगे। तो इनको हिंदुओं को देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें जब वोट दबाने जाते हैं उस समय इस चीज को ध्यान रखे कि ये नेता बहरूपिया हमारे को ये 5 साल में क्या क्या हिंदुओं के खिलाफ करता आया है। तो इस पे जब जवाब देगा हिंदू, अपने आप सीधे हो जाएंगे, देख लेना। क्या कहेंगे? वक्फ का कानून बन चुका है, एक तरफ तो देश में सब मान रहे हैं, ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो कह रही है कि बंगाल में इनको लागू नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करूंगी, इस तरह की बात कह रही है। ममता जी का बाप का राज नहीं है संविधान, भारत का जो संविधान है उससे ममता बनर्जी सीएम है तो क्या ऊपर है क्या? भारत का संविधान भारत में किसी भी स्टेट, किसी भी जिले में लागू होगा। ममता बनर्जी आज से 2002 में उनका भाषण सुनिए, उन्होंने लोकसभा स्पीकर पर पेपर फेंक दिया था और कही थी कि ये बांग्लादेशी और रोहंग्या को निकालो, क्या कर रहे हो तुम लोग सरकार, मेरा सरकार आएगा तो ये लोग को यहाँ से बाहर कर दूँ। लेकिन आज वही ममता बनर्जी कह रही है कि कौन सा आंकड़ा लेके आई कि 33% मुसलमान है यहाँ, क्या उसको गंगा में फेंक दें?
एक वक्त तो जब खुद ही विरोध कर रही थी, अब खुद ही सपोर्ट में हो गई। हाँ, क्योंकि ममता दीदी को चाहे वोट बैंक की राजनीति करना है। आज देखिए मेदिनीपुर का जो घटना हुआ है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस पर आक्रमण होता है, सारे मतलब गाड़ियों को जला दिया जाता है, और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, ये होने दीजिए, कुछ भी हो, हम उसके बिल के खिलाफ हैं। आपको मैं बताता हूँ वक्फ बिल में है क्या। उस बिल में 3000 करोड़ का संपत्ति जो है हमारे ओवैसी साहब के पास है। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे यहाँ, आपको नाम याद होगा, गुजरात वाले पटेल साहब, तो उन्होंने और उनके एक टीम ने 2000 करोड़ की संपत्ति दिल्ली में उन्होंने मतलब गबन किया था, जिसके लिए दिल्ली के मुसलमानों ने एक टीम बना के सैकड़ों लोगों के साथ सोनिया गांधी के पास गए थे। यूपी की सरकार जब थी, यही बात तो केंद्र में मतलब केंद्र सरकार भी कह के गई है जी। तो गए थे और कहा था कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोग पूरे संपत्तियों को लूट रहे हैं वक्फ की, और इसलिए इस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन सोनिया गांधी के कान में जू नहीं रहेगा। आज की स्थिति ये है कि जो गरीबों को सारा लाभ होता वक्फ की संपत्तियों से, ओवैसी साहब जिस पर मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जिस जमीन पर रामपुर में जो आजम खान मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मतलब जैनियों का जो है मतलब संपत्ति, उस पर जबरदस्ती ये लोग बिल्डिंग बना लिए हैं। जो वक्फ के नाम पे जो जमीन दी गई थी, उसको कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरे उसके अलावा ये लोग जो है सो कहते थे कि मेरा कानून है कि जिस संपत्ति को हम कहेंगे कि वक्फ की है, तो उस संपत्ति को दूसरा सिद्ध करेगा, हम नहीं सिद्ध करेंगे। अरे वो क्यों सिद्ध करेगा? आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप सिद्ध करिए ना कि मेरे पास पेपर है। ट्रिब्यूनल कोर्ट तो बनाई थी ना उन्होंने। हाँ, वो तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एक कांग्रेस की दोगला नीति के कारण ऐसा हुआ था। 2013 में लालू प्रसाद यादव ने ये बात कहा था कि शायद आपको पता हो या ना हो, कहा था कि एक सख्त कानून नहीं है, एक गलत कानून बनाया जा रहा है। लेकिन चलिए, मैं मजबूर में हूँ, आगे आप बोलने दीजिए ना। आप हाँ, लालू यादव ने कहा कि एक कानून गलत लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और मतलब आगे इससे मजबूत कानून बनाया जाए और गरीब मुस्लिमों को मदद किया जाए। इससे तो वो भी खिलाफ। हाँ, लालू यादव उनकी दोगली नीति ये है कि उनको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन आने वाला दिन में आपको इस देश में जो 82% हिंदू है वो संगठित होगा आने वाला समय में, और उसका जवाब जो है ये लोग को दिया जाएगा वोट के द्वारा।